नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है रामदयाल दुबई से, मोहम्मद शकीर रजा अल ऐन से, राजेश कुमार अबुधाबी से, तस्नीम बानू कर्नाटका से, यज्ञ मोहारा अबुधाबी से, मोहम्मद शानू अजमान से, अब्दुल सत्तार इद्रिसी दुबई से, राम सकल यूपी से, उचेना राम दुबई से, अमरनाथ कुशवाहा यूपी से, दिनेश मौर्य सोनापुर से, महातम साहनी गोपालगंज से, पंकज चौहान उत्तर प्रदेश से, इनके अलावा लोकनाथ पांडे हैं नेपाल से, मार्तंडे प्रताप सिंह है फुजैरा से, मिथिलेश कुमार पटेल हैं अबुधाबी से, बजरंग लाल शर्मा हैं अबुधाबी से, आदित्य शर्मा हैं सोनापुर दुबई से, इरशाद अंसारी हैं अजमान से और दिनेश गुप्ता हैं अबुधाबी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई के अलवासल विलेज में शुरू हुई पेड पार्किंग व्यवस्था। अबुधाबी में इमरजेंसी अलर्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की गई अपील। यूएई में इस हफ्ते छाए रहेंगे बादल, बढ़ेगा तापमान और बारिश की संभावना। दुबई सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए जारी किया नया कानून। ईरान हमले के बाद यूएई में जीपीएस और मैप्स में आई गड़बड़ी की शिकायतें। यूएई में अफवाह फैलाना अपराध, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी। आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज का ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। दुबई के वासल विलेज में शुरू हुई पेड पार्किंग व्यवस्था। दुबई में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वासल विलेज इलाके में नई पेड पार्किंग प्रणाली शुरू कर दी गई है। शहर की प्रमुख पार्किंग ऑपरेटर कंपनी पार्किन पीजेएससी ने इस क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर पेड पार्किंग जोन घोषित किया है। इस नए जोन में पार्किंग के लिए अलग अलग समय के हिसाब से शुल्क तय किया गया है। 1 घंटे की पार्किंग के लिए 4 दिरहम, 2 घंटे के लिए 8 दिरहम, 3 घंटे के लिए 12 दिरहम और 4 घंटे के लिए 16 दिरहम देने होंगे। यह पार्किंग सुविधा पूरे 24 घंटे लागू रहेगी। इसके अलावा नियमित रूप से पार्किंग करने वालों के लिए सब्सक्रिप्शन योजना भी शुरू की गई है। 3 महीने के लिए 900 दिरहम, 6 महीने के लिए 1800 दिरहम और 1 साल के लिए 3600 दिरहम का पैकेज उपलब्ध है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाना है ताकि लोगों को आसानी से पार्किंग स्पेस मिल सके। यूएई के स्कूलों में की गई आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षाएं रद्द। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पाठ्यक्रम से जुड़े हजारों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस यानी कि सीआईएससीई ने यूएई के स्कूलों में होने वाली आईसीएसई कक्षा 10 और आईएससी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा तनाव और हालिया परिस्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस निर्णय से यूएई के विभिन्न भारतीय स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं। स्कूल प्रशासन ने छात्रों और अभिभावकों को भरोसा दिलाया है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत आंतरिक मूल्यांकन या अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर परिणाम तैयार किए जा सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह असाधारण निर्णय छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है। अबुधाबी ने इमरजेंसी अलर्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की अपील। अबुधाबी प्रशासन ने नागरिकों और निवासियों से अपील की है कि किसी भी इमरजेंसी अलर्ट या चेतावनी संदेश को गंभीरता से ले और तुरंत प्रतिक्रिया दें। अधिकारियों का कहना है कि आपातकालीन परिस्थितियों में समय पर प्रतिक्रिया देना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। प्रशासन ने बताया कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं, सुरक्षा खतरे या अन्य गंभीर घटनाओं की सूचना देने के लिए किया जाता है। जब भी लोगों को मोबाइल या अन्य माध्यम से चेतावनी संदेश मिलता है तो उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि कई बार लोग ऐसे संदेशों को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए हर नागरिक और निवासी की जिम्मेदारी है कि वे इन अलर्ट को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें। यूएई में इस हफ्ते छाए रहेंगे बादल, बढ़ेगा तापमान और बारिश की संभावना। यूएई में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक देश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। वहीं खासतौर पर तटीय और उत्तरी क्षेत्रों में बादलों की गतिविधि बढ़ सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि दिन के समय गर्मी अधिक महसूस हो सकती है, जबकि रात के समय तापमान थोड़ा कम रहेगा। साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे धूल भरी स्थिति पैदा हो सकती है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतें और बाहर निकलते समय जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाएं। दुबई में एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त के खिलाफ लगाया 22.5 करोड़ दिरहम के कर्ज का केस।
केस। दुबई में एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त के खिलाफ भारी कर्ज न चुकाने का मामला दर्ज कराया है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने अपने मित्र से करीब 22.5 करोड़ दिरहम उधार लिए थे, लेकिन लंबे समय तक रकम वापस नहीं की। मामला दुबई की अदालत में पहुंचा, जहां शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने विश्वास के आधार पर इतनी बड़ी रकम उधार दी थी, लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद भी आरोपी ने कर्ज वापस नहीं किया। अब अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है। दोनों पक्षों से साक्ष्य और दस्तावेज मांगे गए हैं, यानी कि सबूत मांगे गए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई में बड़ी वित्तीय लेन देन के मामलों में लिखित कॉन्ट्रैक्ट और प्रमाण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी आधार पर अदालत फैसला देती है। दुबई सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए जारी किया नया कानून। दुबई सरकार ने सरकारी सेवाओं के आउटसोर्सिंग को नियंत्रित करने के लिए नया कानून जारी किया है। इस कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। नए नियमों के तहत सरकारी विभाग निजी कंपनियों को कुछ सेवाएं आउटसोर्स कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए स्पष्ट मानक और नियम तय किए गए हैं। इससे सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर करने और प्रशासनिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कानून से सरकारी सेवाओं की निगरानी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी कंपनियां निर्धारित मानकों के अनुसार ही काम करे। दुबई सरकार का मानना है कि इस कदम से सार्वजनिक सेवाओं में नवाचार आएगा और नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी। शारजा ने जारी किया इमरजेंसी सेफ्टी गाइड। शारजा प्रशासन ने नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया पब्लिक सेफ्टी गाइड जारी किया है। यह गाइड खासतौर पर इमरजेंसी अलर्ट और आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इस गाइड में बताया गया है कि अगर किसी को इमरजेंसी अलर्ट मिलता है तो उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। इसमें आग, प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा खतरे जैसी परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले कदम भी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इस गाइड का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और आपातकालीन स्थितियों में घबराहट कम करना है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस गाइड को ध्यान से पढ़ें और परिवार के सभी सदस्यों को भी इसके बारे में जानकारी दें। मॉडिफाइड कारों की तेज आवाज पर यूएई पुलिस हुई सख्त। यूएई पुलिस ने मॉडिफाइड कारों से निकलने वाली तेज धमाके जैसी आवाजों पर सख्ती शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कई लोग अपनी कारों के एग्जॉस्ट सिस्टम को इस तरह मॉडिफाई कर लेते हैं जिससे तेज धमाके जैसी आवाज आती है। ऐसी आवाजें न सिर्फ लोगों को परेशान करती हैं, बल्कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकती है। इसलिए पुलिस ने ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। अगर किसी वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन अब पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और वाहन भी जब्त किया जा सकता है। पुलिस ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में गैर कानूनी बदलाव न करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यूएई में अफवाह फैलाना अपराध, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी। यूएई प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि के अफवाह फैलाना कानूनन अपराध है। अधिकारियों के अनुसार सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर गलत या अप्रमाणित जानकारी साझा करने से समाज में भ्रम और घबराहट फैल सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अफवाह फैलाता है या झूठी खबर शेयर करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा भी शामिल हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच जरूर करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। प्रशासन का कहना है कि जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार समाज की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ईरान हमले के बाद यूएई में जीपीएस और मैप्स में आई गड़बड़ी। हाल ही में क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच यूएई में जीपीएस और मैप नेविगेशन सेवाओं में गड़बड़ी देखने को मिली है। कई लोगों ने शिकायत की कि गूगल मैप्स और वेज जैसे नेविगेशन ऐप्स सही से लोकेशन नहीं दिखा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार यह समस्या विशेष रूप से विमानन और समुद्री क्षेत्रों में अधिक देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों के कारण जीपीएस सिग्नल में व्यवधान हो सकता है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि यह समस्या अस्थायी हो सकती है और संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक नेविगेशन या आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के लिए 24.64 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.62 रुपए थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 39.41 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 39.42 नेपाली रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.81 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.82 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.69 पाकिस्तानी रुपए है, जो कि पिछले दिन 74.43 पाकिस्तानी रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.63 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.64 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 465 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 470 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 11,698 रुपए के लगभग होते हैं।
वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम यूएई में 565.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 14,233 रुपए के बराबर होते हैं, जो कि पिछले दिन 571.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 611 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 617.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 15,371 रुपए के लगभग होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम में 25.16 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.18 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.27 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.24 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.06 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 25.17 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.16 भूटानी करेंसी पर था। ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।